नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई होप आपको मेरी आवाज आ रही है। इस एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी बिगिन। होपफुली आई एम ऑडिबल। लेट मी चेक माई सेल्फ, मेरे को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सेशन। आज का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लॉट मेनी थिंग्स टू लर्न, लॉट मेनी थिंग्स टू डिस्कस। ओके Okay, yes, audible. Manoj Ahir, yes, clear. Anand Bharti, Prashant Nale, yes, that means I'm audible. Okay. Okay, so I'm audible. Let's begin. Before I begin, just quickly एक बार update कर देते हैं Telegram पे, ताकि people can join and they should not miss us later. Okay, so guys, I'm sure अच्छा clear. What's your view on AstraZeneca? Yes, you are all clear. काफ़ी सारे questions आ गए हैं, धड़ाधड़ सभी questions को भी लेंगे हम लोग, और काफ़ी सारी important analysis भी करेंगे, stock specific भी, of course indices की भी। और दोस्तों आई एम श्योर आप लोगों ने आज जो इम्पोर्टेंट हम लोगों ने काफ़ी सारे लोग पेनी स्टॉक को लेकर के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते रहते थे कि सर कौन से वो पेनी स्टॉक्स हैं जिस पे कि हम लोग फोकस कर सकते हैं, और कौन से वो पेनी स्टॉक हैं जो कि हम लोग ले सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये वीडियो हम लोगों ने पोस्ट किया था। आई एम श्योर आपने इसको देखा होगा। वी हैड पोस्टेड द सेम ऑन दी वेल्थ सागा ग्लोबल एज वेल। आई एम श्योर आप लोगों ने इनको चेकआउट किया होगा, क्योंकि पेनी स्टॉक्स को लेकर के लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि कौन से पेनी स्टॉक्स हम लोग ले सकते हैं, कौन से वो पेनी स्टॉक हैं जिस पे कि फोकस किया जा सकता है। तो हम लोग की नज़रों से दोस्तों पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको 4 बार सोचना चाहिए। और अगर बाई चांस पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं, इन केस इफ यू आर वेरी डिजायरस ऑफ इन्वेस्टिंग इन पेनी स्टॉक्स, तो फिर यू कैन कीप अ वॉच लिस्ट ऑफ स्मॉल वॉच लिस्ट ऑफ दीज पेनी स्टॉक्स। आई एम श्योर दे मे हेल्प यू। ओके, सो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग निफ्टी 50 की एनालिसिस से ही। एंड तो इससे पहले दोस्तों हम लोग जरा क्विकली एक बार देख लेते हैं। लेट्स फर्स्टली सी व्हाट्स गोइंग ऑन अक्रॉस द ग्लोब। सो ऑन योर लेफ्ट यू कैन सी, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू द रिसेप्शन। कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग को ग्लोबल मार्केट्स का फीड नहीं मिल पा रहा है। चूंकि ग्लोबल मार्केट्स का फीड नहीं मिल पा रहा है, सो वी विल नॉट सी दैट, वी विल सी आर इंडियन मार्केट्स ओनली। तो ग्लोबल मार्केट्स का फीड नहीं सही तो नहीं सही। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, इफ एट ऑल वी कैन गेट दैट, बट आई डोंट थिंक सो वी आर गेटिंग इट। आई डोंट थिंक वी आर गेटिंग इट, सो जस्ट लीव इट। ओके, सो ठीक है। आई एम श्योर यूएस मार्केट्स पॉजिटिव ही होंगी। मैं अपने मोबाइल से जरा क्विकली चेक कर लेता हूँ, क्योंकि उस पर फीड आ रहा होगा। तो अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो प्रेजेंटली एट दिस पॉइंट इन टाइम, इस समय के बारे में बातचीत करें, तो नैस्डैक इज 0.5%, क्लोज टू 0.5%, 50 पॉइंट्स डाउन। बाकी यूरोपियन मार्केट्स तो पॉजिटिव ही बन रही है। एसजीएक्स निफ्टी भी 54 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है, विच क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट्स कि मार्केट कल के दिन स्लाइट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव रह सकती है। आई एम श्योर आप लोगों ने आज का इवनिंग रैप का वीडियो भी देखा होगा। उसमें मैंने आपको कुछ ऑप्शन चेन के डेटा को समझाते हुए, मैक्स स्पेन की डेटा को समझाते हुए, और आज के जो इंपॉर्टेंट फॉलो थ्रू के साथ जो निफ्टी 50 क्लोज हुई है उसको समझाते हुए आपको समझाने की कोशिश करिए कल के दिन मार्केट कैन रिमेन स्लाइटली पॉजिटिव। ओके, सो दैट वाज इट, दैट वाज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, उनको लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है उज्जवल बहादुर का। उनका क्वेश्चन है, आई हैव बॉट कैडिला। और उसके पहले उनका क्वेश्चन है हाउ टू गेट WSG aggressive SIP। सो WSG aggressive SIP is exclusively for diamond and above। सो अगर आप हमारे diamond and above member हैं, so you can mail us and we will forward you the link। ओके, तो कैडिला का 656 पे बाय किया है। व्हाट शुड बी द टारगेट? कैडिला में निवेशित रहें, अच्छा क्वालिटी ऑफ स्टॉक है, डोंट वरी, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम तो आपको इसमें निवेशित रहना ही चाहिए। शीतल जी का क्वेश्चन है, वेदांता बॉट एट 257, टाटा मोटर्स बॉट एट 289। ओके, तो क्या करें? तो भाई अगर हम लोग देखें चार्ट पे, तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स तो अच्छा बाय है।
तो अगर हम लोग देखते हैं टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 293, और अगर देखा जाए तो टाटा मोटर्स हमें अपने एक सॉलिड बाइंग जोन के आसपास भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जैसा कि दोस्तों मैंने कल आपको बताया था कि टाटा मोटर्स अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से गिर के 250 और 230 पहुंच जाएगा, देन यू आर मिस्टेकन। आई डोंट थिंक सो इट इज फॉलिंग दैट मच। येस, इवन इफ इट फॉल्स टू 260 टू 70, इट्स अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी ओनली। और यहाँ से अगर आप सोच रहे हैं टाटा मोटर्स एकदम से 400 450 चला जाएगा, आई एम नॉट वेरी मच कन्विंस्ड कि ये इतनी तेजी से अभी भागेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसने काफी अच्छा खासा रनअप दिखा दिया। सो आई थिंक यू हैव बॉट एट अ रीजनेबली गुड प्राइस, रिमेन इन्वेस्टेड। नाउ कमिंग ऑन टू वेदांता। अब वेदांता जो लोग नहीं जानते दोस्तों, वेदांता एक बहुत ही जबरदस्त और एग्रेसिव स्टॉक है, जो कि सिर्फ मेटलर्जी और माइनिंग में ही नहीं है, बल्कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और दमदार स्टॉक है। सिर्फ प्रॉब्लम इसकी ये है कि थोड़ा सा डेट लेवल हाई है, क्योंकि बहुत बड़ा एसेट हैवी बिजनेस मॉडल है, बहुत बड़ा काम है, बहुत ही एग्रेसिव भी हैं ये लोग। तो उसके चलते थोड़ा सा ये लोग आउट ऑफ द वे जा करके काफ़ी डेट प्लेजिंग लेकर के काम करते हैं। तो बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो थोड़ा सा तो आपको इसमें इसके रिजल्ट्स में जब भी आप आएंगे, रिजल्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें उतना अच्छा रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारा पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। सो बहुत बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करने के भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं, जो कि आप वेदांता में देख रहे हैं, जो कि आप टाटा मोटर्स में देख रहे हैं, जो कि आप आईटीसी में देख रहे हैं। तो ज़्यादा बड़ी कंपनी में भी इन्वेस्ट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होता है। सो इन एनी केस आपने अच्छा स्टॉक खरीदा है, रिमेन इन्वेस्टेड। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रॉब्लम एज फार एज द क्वालिटी ऑफ स्टॉक इज कंसर्न। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको देखते हैं। क्वेश्चन आ रहा है, वन क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम चंद्रकांत कुंडालकर एंड ही इज आस्किंग योर व्यू ऑन SIS इन HCL फॉलन सब्सटैंशियली। देखिए ऐसा है चंद्रकांत जी, SIS और HCL दो अलग, अच्छा SIS वर्सेस नहीं है, SIS एंड HCL है। तो अगर हम लोग HCL को देखें प्रेजेंटली, HCL आज अच्छा खासा मोमेंटम में भी दिखाई पड़ रहा था। अगर हम लोग देखें दोस्तों, प्रेजेंटली इट वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 900, और कल के लाइव सेशन में ही मैंने आपको बताया था कि 900 एंड बिलो इज अ ग्रेट बाय प्राइस टू एक्यूमुलेट HCL टेक्नोलॉजीज। अब मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने लिया कि नहीं लिया, लेकिन यहां पर पक्का किसी न किसी ने डेफिनेटली क्वांटिटी कुछ ना कुछ उठाई है, और ये क्वांटिटी उठाना लाजमी भी है, क्योंकि ये इससे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है टेक्निकली भी। तो मेरे हिसाब से अगर आपने इसमें निवेश नहीं किया, यू मस्ट डू दैट। इट्स अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड यू मस्ट एक्यूमुलेट दिस फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, SIS का भी एक क्वेश्चन था, तो SIS को क्विकली एक बार देख लेते हैं। SIS, सो SIS प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट अराउंड 364। अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो SIS एक बहुत ही अच्छे बाइंग जोन पे आ गया है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप लोग को इससे बहुत जल्दी और बहुत ही बड़े एक्सपोनेंशियल मूव की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। उसका रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि SIS कंपनी है, बेसिकली मैन पावर प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है टू वेरियस बैंक्स, टू वेरियस मॉल्स एंड ऑफिसेस। अभी ये सारे के सारे तो बंद चल रहे हैं। ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? ऑफिसेस वगैरह सारे मॉल्स तो बंद पड़े हैं। तो अगर कोई बहुत बड़ा खास एक्सप्लोसिव मूव एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, देन यू कैन बाय सम क्वांटिटी। In the meanwhile, I take an opportunity to welcome Neha Kapoor ji, and I also welcome Ranjit Singh ji to the folds of Well Saga. And I welcome the question from AWP Academy Kingstar, and he is asking your views on Camlin Fine Sciences. What should be the future targets? दोस्तों जिनको नहीं मालूम उनको बता देना चाहता हूँ, Camlin Fine Sciences is a stock जिसमें कि बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स का अच्छा खासा नामी ग्रामी इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। और कैमलिन फाइन साइंसेस, जिन लोगों को लगता होगा कैमलिन ये वो कलर वाला है, तो कैमलिन ये कलर वाला नहीं है, कलर वाला ये है कोकुयो कैमलिन, है ना। और ये है कैमलिन फाइन साइंसेस, बेसिकली केमिकल सेक्टर स्टॉक। ठीक है, तो केमिकल सेक्टर का स्टॉक होने के नाते इसमें पिछले कई सालों में भी, पिछले कई महीनों में भी अच्छा मूवमेंट आपने देखा है। सिंस द लॉकडाउन द स्टॉक वाज ट्रेडिंग अराउंड 50, अभी वहां से 3 गुना तो एज इट इज हो गया, और अभी भी स्टॉक में अच्छा खासा पोटेंशियल बाकी है। मेरे हिसाब से दिस स्टॉक डिजर्व्स द वैल्यूएशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 250-300 प्लस। और मेरे हिसाब से अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, दिस इज वन ऑफ द गुड टाइम, क्योंकि अभी अभी ही इसमें ब्रेकआउट आया है। अगर आप चाहें तो इसमें निवेश कर सकते हैं फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट टारगेट ऑफ 180-185 इन द शॉर्ट टर्म।
लेना है नहीं लेना है आपको खुद सोचना है, अपनी एनालिसिस करनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करना है। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त है और मैं आपको पहले भी आपको बता चुका हूं जब ये स्टॉक 120 रुपए के आसपास चल रहा था। प्री कोविड भी बताया था, पोस्ट कोविड बताया है, अभी भी बता रहा हूं, तो ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस आ रहे हैं तो है ना। कैमलिन फाइन सेज आई एम प्रीटी पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक और यू कैन टेक योर बेट अकॉर्डिंगली। शॉर्ट टर्म के लिए भी मैंने आपको बता दिया, इसमें अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर हीरोइन का क्वेश्चन है सर बजाज फाइनेंस योर व्यू। बजाज फाइनेंस में मेरा क्या व्यू है यार। बजाज फाइनेंस इज अ गुड स्टॉक, इज अ ग्रेट स्टॉक और इसमें तो आपको डिप्स पे बाय करना है। मैंने तो उसका पूरे 2-3 लॉट उठाए थे जब ये स्टॉक 1800 पे गिरा था और तब से तो मैंने इसको होल्ड ही करके रखा हुआ है। तब से आई हैव नो प्रॉब्लम्स इन बजाज फाइनेंस एज अ होल। इट्स अ ग्रेट स्टॉक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। बट इंडिया बुल्स वेंचर्स ठीक है, इंडिया बुल्स में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के अलावा मुझे कोई भी उस पैक का स्टॉक पसंद नहीं है। निखिल खुराना जी का क्वेश्चन है बॉट भारत फोर्ज 600 फॉर स्विंग योर व्यूज। देखिए ऐसा है मेरे हिसाब से, इफ यू आस्क माय पर्सनल व्यू, आई एम प्रीटी पॉजिटिव ऑन भारत फोर्ज एट दिस पॉइंट इन टाइम। और अगर देखें दोस्तों तो प्रेजेंटली ये ट्रेड कर रहा है 618 पे और मुझे लगता है दोस्तों ये स्टॉक इन द शॉर्ट टर्म 650 तक जाने की क्षमता रखता है। अब जाएगा नहीं जाएगा ये तो भाई समय बताएगा, लेकिन क्षमता है इसके अंदर। इट हैज़ द पोटेंशियल टू गो टू 650 प्लस। Okay, couple of more questions which are coming. वीरान सोलोमन कुंडेर जी का क्वेश्चन है मेजेस्को IRFC बाइंग प्राइस। देखते हैं मेजेस्को IRFC। तो सबसे पहले देखते हैं मेजेस्को में क्या चल रहा है। काफ़ी दिनों से देखा नहीं है मेजेस्को, काफ़ी तेज़ी से गिरा फिर उसके बाद बढ़ा। मेजेस्को में चल क्या रहा है। ओहो, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे तब समझ में आएगा कि मेजेस्को में चल क्या रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो ये तीर कमान बनने के बाद ये तीर निकला तो उसमें फिर यहाँ से गिरना चालू हुआ है और अभी कंसोलिडेशन की हिसाब किताब दिखाई पड़ रहा है। प्रेजेंटली स्टॉक इज ट्रेडिंग अराउंड 72। मेजेस्को को देखो ऐसा है, मेजेस्को देखा जाए तो एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन इसमें जिस प्रकार का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम 67 टू 87, ये 10-20% का मूवमेंट, इट इज़ नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक है ना। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में इस तरीके के मूवमेंट आपको नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो अगर आपको अच्छे क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स चाहिए तो फिर इसके लिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। इन स्टॉक्स को आप डिप्स पे बाय कर सकते हैं। वरना बेस्ट और सबसे सस्ता, सुंदर और बढ़िया टिकाऊ तरीका क्या है, WSG स्टार SIP जिसका कि लिंक पड़ा हुआ है। कुछ प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बहुत ही डिसिप्लिन्ड स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ। इन केस इफ यू वांट टू गो अहेड यू कैन गो अहेड। अदरवाइज मेजेस्को और इस प्रकार के स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे, कल को वो 10% 15% गिर गए फिर आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन HDFC बैंक या फिर WSG स्टार SIP के जो स्टॉक्स हैं वो इतने ज़बरदस्त स्टॉक हैं कि अगर उनमें बाई चांस मार्केट में करेक्शन आ भी जाता है 10% तो वो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, मार्केट चाहे जितना गिर जाए। अभी आप देख लो मार्केट कहाँ गिर गई, 15,400 से इस समय आ गई 14,200, लेकिन WSG स्टार SIP की रिटर्न अभी भी 4% है और वो धीरे धीरे 4%, 4.2, 4.3, 4.4, सीधे धीरे 5, 5.5, 6 ऐसे धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। लेकिन मेजेस्को को आई नॉट वेरी कॉन्फिडेंट किस तरह के आपको रिटर्न से एक्सपेक्ट करने चाहिए इससे। Sumit Bais, he's asking invested in TCS or Infosys or HCL or Wipro or LTI if you have to pick up one or max two for long term and aggressive growth। देखिए ऐसा है सुमित जी, अगर आपको 2 पिकअप करने हैं तो फिर अनडाउटली आपको इसमें लेना चाहिए TCS एंड LTTS, नॉट LTI, यू शुड टेक LTTS। ठीक है, LTI जिनको मालूम नहीं है, इन्फोटेक इज मोर लेस कस्टमर सर्विस वाली आर्म है और टेक्नोलॉजी सर्विस गोज फॉर मेकिंग द सॉफ्टवेयर कोडिंग। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इफ यू आर वांटिंग टू गो अहेड यू शुड गो अहेड विद TCS एंड यू शुड गो विद LTTS। इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन इफ यू आर वांटिंग टू गो फॉर लॉन्ग टर्म। ऑफ कोर्स आप ये सारे के सारे स्टॉक्स तो बाय कर नहीं सकते हैं, बिल्कुल ही लॉजिकल है। तो मेरे हिसाब से यू कैन गो फॉर TCS एंड LTTS। मैं आपके सामने LTTS का चार्ट एक बार खोल के दिखाना चाहता हूं, क्योंकि LTTS एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक तो है ही, क्योंकि ये स्टॉक मैं तब से बता रहा हूं जब से ये 1600 रुपए के प्राइस पे चलता था इन दी जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब ये स्टॉक 1600 के आसपास चल रहा था, बल्कि थोड़ा और कम ही चल रहा था। मैं आपको दिखाता हूं क्योंकि ये मैंने कई लोगों को बताया था और काफ़ी लोग मुझे अभी भी थैंक्स बोलते हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू 2000 कब हुआ था डीमोनेटाइजेशन, 2016 में 18 में, आई थिंक इट वाज इन 2016। हाँ, भगवान जाने कब हुआ था, 16-18 कभी हुआ था। तो उस समय देखो ये स्टॉक दोस्तों 1600 के आसपास चल रहा था। आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट 2018। ठीक है, तो 18 डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे 18 या
ठीक है। तो 18 में दोस्तों अगर देखें तो स्टॉक 1600 के आसपास चल रहा था और मैंने काफी सारे लोगों से कहा था कि इसको खरीद लो। लेकिन दिक्कत क्या होती है दोस्तों, जब अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को आप बाय करते हैं ना, तो वो कंसोलिडेशन भी दिखाता है। तो काफी सारे लोगों ने कहा कि आप तुमने तो यार वो भाई वो स्टॉक बता दिया, वो तो मूव ही नहीं कर रहा है, वो तो वहीं पड़ा हुआ 1600 के प्राइस से पड़ा हुआ। हमने कहा हाँ ठीक है भाई, पड़ा है पड़े रहने दो, लेकिन वो भागेगा। और दोस्तों अभी 2 साल नहीं हुए हैं, दिस इज कॉल्ड ब्लू चिप इन्वेस्टिंग। 2 साल नहीं हुए हैं, द स्टॉक हैज रिजन फ्रॉम 1600 टू 3000, है कि नहीं। तो ये है ब्लू चिप इन्वेस्टिंग, और मेरे हिसाब से स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल बाकी है। द स्टॉक स्टिल हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं विद द ओनली कैविएट, सिर्फ एक कैविएट के साथ में, कि अगर ये स्टॉक कंसोलिडेट करता है तो आपके हाथ पैर नहीं फूलने चाहिए। अगर आपके हाथ पैर फूल जाते हैं तो फिर क्या हो सकता है। मैंने ये चार्ट आपको इसीलिए खोल के दिखाया कि मैंने बताया 1600 पे था, लोगों ने खरीदा भी, लेकिन लोगों ने मेरे को ये भी बोला कि भाई आपने ये बताया था ये 1600 का था, ये 1600 से अभी पिछले 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, उसी प्राइस पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो भैया कंसोलिडेट करेगा, अच्छा क्वालिटी ऑफ स्टॉक है ना, अच्छा क्वालिटी ऑफ स्टॉक नहीं ज्यादा भागेगा और नहीं ज्यादा गिरेगा। तो ये था मॉरल ऑफ द स्टोरी। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको देखते हैं। इन द मीनवाइल आई वेलकम विभास हजारी एंड आई आल्सो टेक द क्वेश्चन ऑफ ATBHDX डीमैट टू डीमैट। अरे यार शिट मैन भाई, आई जस्ट डिड नॉट गेट एनी टाइम टुडे, बिलीव मी, मैं आज बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया। एंड ATBHDX आई प्रॉमिस यू कि मैं अभी उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा। It's just skipped from my mind, but I am noting it down. And thank you so much for reminding me this question. It's a great question once again, and thank you for taking the pain to remind me again. Thanks ATBHDX, thank you so very much. I just missed it. Okay, in the meanwhile, a question is coming from Manoj Ahir. VIP इंडस्ट्रीज एंड PL फॉर शॉर्ट टर्म। देखो ऐसा है, शॉर्ट टर्म में इनमें कुछ नहीं होने वाला। PL में मेरे को अच्छा मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन VIP इंडस्ट्री को थोड़ा सा रोक सकते हो। इफ़ यू कैन वेट इज बेटर, यू थोड़ा सा वेट। हाँ, अजीत गलिंदे, डायमंड के लोगों का कॉल पुट ट्रेड, देखिए ऐसा है, डायमंड प्लस में वी टेक ऑप्शन बाइंग एंड कॉल स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड। However, in diamond we only take option writing trades, ठीक है। तो डायमंड्स में ऑप्शन राइटिंग ट्रेड्स मिलते हैं, और आपको अगर आपने ऐप से लिया है तो ऐप में मिल जाते हैं, अगर आपने यूट्यूब पे लिया है तो कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाते हैं। ऑप्शन बाइंग के लिए, स्टॉक ऑप्शंस बाइंग के लिए आपको वेल्थ डायमंड प्लस लेना पड़ेगा। ओके, रणधीर सिंह जी का क्वेश्चन है, लाल पैथ 3200 कॉल ऑप्शन बॉट एट 89। मेरे हिसाब से ये गलत ट्रेड हो गया। लाल पैथ 3200 इज अ रॉन्ग ट्रेड। ओके, तो लाल पैथ दोस्तों, अगर ये तो 1 मंथ का लगा है, मैं इसको 1 डे लगाता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये देखो दोस्तों, डॉक्टर लाल पैथ प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग सब 3000 लेवल्स, और वो 3000 के ऊपर गया जरूर था, लेकिन वहां पे जबरदस्त सेल ऑफ हुआ है, और ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में थोड़ा सा कंसोलिडेशन और हो सकता है। तो अगर आपने 3200 का कॉल ऑप्शन लिया है, मेरे हिसाब से इससे आपको टाइम से एग्जिट करना जरूरी है। हो सकता है वो 3200 जाए ही ना, हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार का प्राइस रिडक्शन हुआ है, तो हो सकता है कि 3000 के लेवल पे वो कंसोलिडेट करता रहे। शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हाँ, केपी इनका क्वेश्चन है, सर निफ्टी एक बार मुझे देख के लगा कि भाई ये व्हाट्सएप से कहाँ से कम्युनिकेट हो रहा है सुपर चैट, बट दैट सरप्राइजिंग। नाइस डीपी। ओके, क्वेश्चन है इनका, सर निफ्टी 14400 पुट 105 पे बाय किया है, होल्ड लिया करूं या एग्जिट करूं? बजाज हिंदुस्तान एंड बैंक ऑफ बड़ौदा शुगर 8 रुपीज पर बाय कर सकते हैं, योर व्यूज प्लीज। अच्छा देखो, 2-3 चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि फंडामेंटली आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है देश दुनिया में। सबसे पहली चीज, जिनको मालूम नहीं उनको बता देना चाहता हूं, जो शुगर प्रोडक्शन है, शुगर प्रोडक्शन, इंडिया इज वन ऑफ द मेजर शुगर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ओके, तो ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया में शुगर प्रोडक्शन अब की साल ड्रॉप हो सकता है। चूंकि शुगर प्रोडक्शन ड्रॉप हो सकता है, तो जितनी भी शुगर कंपनीज हैं, चाहे आप कोई भी ले लो, बलरामपुर चीनी ले लो एग्जांपल के तौर पे, इनका क्वेश्चन मैं लेता हूँ बजाज हिंदुस्तान, बजाज हिंद, ठीक है, यही क्वेश्चन ले लेते हैं। तो मैं आपको बता ही रहा था, यहाँ तो देखो कांडी हो गया है, 7 से सीधे 8.7 चला गया। चलो इसको देख ही लो। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको देता हूँ मैं बलरामपुर चीनी का।
मैंने आज जैसे हम लोगों ने सुबह आज उत्तम शुगर का भी ट्रेड लिया था। उत्तम शुगर दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ और दिखाता हूँ, बलरामपुर चीनी दिखाता हूँ यार। यार तो ये सब चीज़ें आपको यूट्यूबर नहीं बताएंगे, वो जो यूट्यूबर मतलब वही, ये 5 स्टॉक खरीद लो जिंदगी बना देंगे, ये 5 स्टॉक खरीद लो घर बेच दो लेकिन ये 5 स्टॉक खरीद लो, ये घर अपना गर्मी रख दो लेकिन ये 5 स्टॉक खरीद लो, चल गया तो जिंदगी बदल देगा। तो इस तरीके के लोगों को ये ज्ञान ही नहीं है, पहले दे आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड। वही घूम फिर के वही 5, वही घूम फिर के वही 10, बार बार कहूंगा लेकिन ये ले लो। तो बलरामपुर चीनी फिलहाल अभी आप फंडामेंटल समझो, बिकॉज ऑफ द इंडिया इज द मेजर शुगर प्रोड्यूसर इन दिस वर्ल्ड and because of the fall in the sugar production, it is very likely that the sugar production will drop in India. Since the drop will be there in the sugar production, तो जितनी भी ये कंपनीज हैं शुगर वाली, शुगर प्रोडक्शन कंपनीज हैं, तो इट इज़ वेरी लाइकली कि ये लोग अपने प्राइसेस को बढ़ा दें। इट इज़ वेरी लाइकली, ऑफ कोर्स अगर डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो उसके चलते ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जिनके पास ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासा प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है या फिर जिनके पास स्टॉकिंग हो रखी है, उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है अगले आने वाले कुछ महीनों में, जिसके कारण आपको ये जम दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखें बलरामपुर चीनी जनरली ये अपने प्राइस रेंज पे रहता है 180 to 200, अभी चल रहा 320 और ऐसा लग रहा है कि इसमें अभी भी तेजी और बाकी है। सो अगर आपने ले रखा है तो होल्ड करिए, और अगर नहीं लिया है तो बाय कर सकते हैं टाइम से, लेकिन प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ओके, लुई नरोना आईटीसी 200 फॉर स्विंग। आईटीसी स्विंग थोड़ी ट्रेड लिया जाता है, आईटीसी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। स्विंग के लिए आपको मोमेंटम ही तो चाहिए, आईटीसी में मोमेंटम कभी होता ही नहीं है। दाऊद खान होल्ड बीएचईएल एट 46, होल्ड करो। आज बीएचईएल में अच्छा खासा एक्सप्लोसिव मूव था और बीएचईएल ऐसा लग रहा है कि इसमें अभी और दम बाकी है, ऐसे खत्म नहीं होने वाला। So presently it's trading at around 54. I strongly recommend that you must hold it. I think it is going to go to at least 60 plus in short term. Remain invested. Okay. Do you also provide Nifty futures intraday suggestion? देखो मैं futures के बारे में ना तो ट्रेडिंग ज़्यादा खुद करता हूँ और ना ही मैं कभी रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि फ्यूचर्स इज अ वेरी बिग लॉट। मेरी बात आपको समझ आ रही है? फ्यूचर एक बहुत बड़ा लॉट होता है जिसको ट्रेड करने के लिए मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर बिगिनर्स को अगर मैं मोटिवेट करूंगा या फिर उनको प्रोत्साहित करूंगा तो मैं उनका सबसे बड़ा दुश्मन हूं। आई नेवर रिकमेंड यू टू बाय फ्यूचर्स। आई ऑलवेज सजेस्ट यू टू टेक ऑप्शंस और बेटर टेक कैश ट्रेड्स। Futures are not meant for futures, and it will not grow your future, rather that will darken your future. In the meanwhile, a question is coming from Prashant Vadera, is asking जी review on LNT please, holding shares bought at 1450. होल्ड करना पड़ेगा प्रशांत जी, आपको होल्ड करना पड़ेगा, you'll have to hold it. आशु गोयल SCL 20 कॉल ऑप्शन 27 होल्ड करो, बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। पूजा राउत अमर राजा बैटरी या CMP थोड़ा वेट करिए, मेरे हिसाब से इसमें थोड़ी सी और वीकनेस आ सकती है, कोई गारंटी नहीं है लेकिन थोड़ी सी आ सकती है, तभी खरीदिएगा। धीरज चौधरी सर यूट्यूब पे डायमंड प्लस मेंबर नहीं है। यस, डायमंड प्लस के लिए आपको यू हैव टू पे 1599 एट वेल्थ सागा ऑफिशियल एट बरोडा MP, और उसका स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा हमको, वी विल ऐड यू टू व्हाट्सएप ग्रुप। मुरली कृष्णा, योर व्यूज ऑन इंडिया मार्ट एट फॉर लॉन्ग टर्म एंड बेस्ट बाइंग लेवल्स इफ गुड। देखिए ऐसा है, इंडिया मार्ट एक बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, ठीक है, और जिनको मालूम नहीं उनको बता देना चाहता हूँ, जो चीज़ें अमेजोन पे नहीं मिलती हैं वो इंडिया मार्ट पे मिलती हैं, ठीक है। और अमेजोन में तो वैसे भी देखा जाए तो अच्छे बनियानी मिलते हैं, अच्छे क्रीम पाउडर ये सब चीज़ें ले लो, ऐसे नहीं, वैसे अमेजोन में अच्छी चीज़ें मिलती हैं। जनरली आई एम डिसअपॉइंटेड विद फ्लिपकार्ट मोर, अमेजोन तो फिर भी बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड। लेकिन इंडिया मार्ट हैज इट्स ओन पोजीशन ऑफ हैवी गुड क्वालिटी स्टॉक्स, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ये सारा का सारा इंडिया मार्ट सप्लाई करता है। और फ्लिपकार्ट वगैरह पे तो एकदम किचड़ा सामान मिलता है, उनके तो रिव्यूज भी आई थिंक, आई डोंट नो व्हाट आर द रिव्यूज लाइक, नेवरदलेस। तो इंडिया मार्ट इज अ वेरी गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, लेकिन इसकी एनालिसिस मुझे करनी पड़ेगी। आई हैव टू जनरली पोस्ट द एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो वेरी सून, लेकिन अभी इसमें मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं, एटलीस्ट वेट फॉर मे बी 7,000 लेवल्स। आई हैव टू स्टडी दिस प्रॉपरली, देन ओनली आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये किस प्राइस लेवल तक जा सकता है। फिलहाल तो अभी ये वीक दिखाई पड़ रहा है, 7,000 तक भी जा सकता है। सो एज ऑफ नाउ वेट,
Otherwise, the fundamentals of the stock are very very good. But I will reanalyze it and post a video exclusively on IndiaMart very soon. ठीक है मुरली जी. ओके, हिमांग तिवारी जी का क्वेश्चन है, सर कैन बी शॉर्ट आईसीआईसीआई टुमारो एज आरबीआई इम्प्रोव्स 3 crore पेनल्टी ऑन इट फॉर रूल्स वायलेशन. देखो हिमांग जी, ऐसा है, ये चीज़ आपको आज पता चली है कि आईसीआईसीआई पर आरबीआई 3 करोड़ की पेनल्टी स्लैब करने वाला है. सो दिस इज व्हाट यू हैव कम टू नो टुडे. एंड मोर सो, आईसीआईसीआई के लिए 3 करोड़ रुपए क्या है? पीनट्स है, जस्ट पीनट्स, मूंगफली के दाने हैं आईसीआईसीआई बैंक के लिए. लेकिन यस, इसके कारण थोड़ी सी आपको वीकनेस आईसीआईसीआई में दिखाई पड़ सकती है, लेकिन बिल्कुल भी शॉर्ट कर लो इस न्यूज़ पे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा मैं. अगर आप आईसीआईसीआई को देखो तो आईसीआईसीआई ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है. फ्रॉम 670 680 इट हैज़ फॉलन बैक टू 550 लेवल्स. यहाँ पे फ्रेश बाइंग आ रही है, तो कल के दिन इसमें थोड़ी मोड़ी वीकनेस आएगी तो इमीडिएटली फ्रेश बाइंग आ जाएगी, तो शॉर्ट मत करिएगा. ओके, गौतम जोशी जी का क्वेश्चन है, वन रिकमेंडेशन, टेक अ पोल, इफ यू गेट सफिशिएंट रिप्लाई देन गिव इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग डेली इफ पॉसिबल. विल वी लर्न करेक्ट वे फॉर दैट? वी विल लर्न करेक्ट वे फॉर दैट. तो गौतम जोशी जी का क्वेश्चन ये है कि हमको डेली ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड बताया जाए, जो कि देखा जाए तो काफ़ी एक लाजमी रिक्वेस्ट है. इट्स अ प्रीटी गुड रिक्वेस्ट. लेकिन जनरली मैंने ये नोटिस किया है कि ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड को थोड़ा सा पोजिशनल होल्ड करना चाहिए. एटलीस्ट मैं उसको पोजिशनल होल्ड करता हूँ. अगर इंट्राडे में प्रॉफिट मिल जाए तो अच्छी बात है, जनरली मिल ही जाता है. जनरली आप लोग को जब मैं ट्रेड बताता हूँ तो जनरली मिल ही जाता है. बट ओके, आई हैव टेकन योर पॉइंट. मैं ऑप्शन सेलिंग का भी एक ट्रेड जनरली डेली देने की कोशिश करूंगा. नोटेड, पॉइंट नोटेड. ओके, ओम जरवाल, योर व्यू ऑन टाइटन 1580 कॉल ऑप्शन मेरे हिसाब से गलत ट्रेड है ये. आई डोंट थिंक सो इट्स अ ग्रेट ट्रेड. टेक वॉर, भारती एयरटेल, एसबीआई लाइफ, भारत फोर्स फॉर स्विंग बॉट. देखिए इन तीनों में से सबसे बेहतरीन स्टॉक मुझे एसबीआई लाइफ दिख रहा है, जिसका कि मैंने सुबह कॉल ऑप्शन लिया था. इसके अलावा भारती एयरटेल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है, भारत फोर्स. इनफैक्ट ऑल 3 स्टॉक्स आर लुकिंग वेरी पॉजिटिव. तो यू कैन प्लान टू एक्यूमुलेट देम फॉर स्विंग ट्रेड, लेकिन टाइम से प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा. ओके, आकाश चंद्रा, यूपीएल देखो दोस्तों, मुझे देखना है यार. यूपीएल थोड़ा डिसअपॉइंट कर गया आज मुझको. आई वाज एक्सपेक्टिंग सम पॉजिटिव मूव इन यूपीएल, बट एक्चुअली मूव तो इसमें पॉजिटिव ही हुआ है. 15 मिनट मूव तो इसमें पॉजिटिव हुआ है, लेकिन थोड़ा सा लेट हुआ. एक्चुअली मैं ये देख रहा हूँ, मैं इसमें ये जो था ना कंसोलिडेशन, इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इसमें एक वॉलेटाइल, एक एक्सप्लोसिव मूव होगा, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें एक्सप्लोसिव मूव नहीं हुआ और धीरे धीरे मूव हुआ. तो इस कारण ज़्यादा मज़ा नहीं आया. अदरवाइज इट वाज मूविंग इन द एक्सपेक्टेड लाइंस ओनली. तो यूपीएल मेरे हिसाब से 630 जाने की क्षमता रखता है. यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड. आई थिंक इट हैज़ द पोटेंशियल गो टू 630 प्लस. इरकॉन बोनस शेयर न्यूज़, इरकॉन बोनस शेयर तो ठीक है, अच्छी बात है. इरकॉन से क्या, इरकॉन देख लेते हैं चार्ट पे क्या चल रहा है. इरकॉन में आप फ्रेश बाय करना चाह रहे हैं शायद, सीमिंगली. देख लेते हैं इरकॉन में चल क्या रहा है. इरकॉन, राजेश पाटिल जी का क्वेश्चन है. सो इरकॉन प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट अराउंड 88.05. कुछ ज़्यादा खास स्ट्रेंथ दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन हो सकता है कुछ बाउंस बैक आ जाए. वही वो कंसोलिडेट ही कर रहा है, कोई ज़्यादा खास मूवमेंट तो है नहीं. अनुपम शर्मा, आई एम हैविंग AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एट 1000, HDFC बैंक एट 1445, कोटक एट 1779. शुड आई होल्ड और सेल इन लॉस? अरे भाई, इतने अच्छे स्टॉक को कोई सेल करता है लॉस में? मैं आपको AU स्मॉल फाइनेंस बैंक दिखाता हूं. वेट, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इज प्रेजेंटली देयर इन फ्रंट ऑफ यू. अब देखा जाए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो वीकनेस है. अभी अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी नीचे आ गया, जो कि दिखाता है कि स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त वीकनेस है. लेकिन अगर आप देखें इसमें तो मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी है नहीं. बहुत ज़्यादा मे बी 900, मे बी 880, 860, इससे ज़्यादा मेरे को डाउनसाइड दिखाई नहीं पड़ रही है. एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टॉक. आई थिंक इट्स द टाइम व्हेन यू मस्ट प्लान टू एक्यूमुलेट इट rather than exiting and selling at loss. No point. HDFC बैंक में तो गलती से भी नहीं. कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा सा वीक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक को कोई लॉस पे सेल करता है क्या? होल्ड करिए आप. अनुपम जी, थोड़े से महंगे ले लिए आपने स्टॉक, स्पेशली HDFC बैंक. बाकी दोनों स्टॉक्स तो आपने रीजनेबली ठीक ठाक वैल्यूएशन पे लिए हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. अजीत डरनाल का क्वेश्चन है, आई बॉट ONGC 112 कॉल ऑप्शन व्हेन RSI वाज अबव 60, लेटर इट वेंट डाउन.
ओके, स्टिल होल्डिंग पोजीशन। देखो ओएनजीसी एक अच्छा ट्रेड है जो कि अभी कल परसों तक अच्छा चल रहा था, आज थोड़ा सा डाउन दिखाई पड़ रहा था ओएनजीसी। 1 सेकेंड, लेट मी सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन ओएनजीसी। हाँ, ओएनजीसी प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग अराउंड 108, ठीक है, और आपने ट्रेड लिया है 112 का। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूँगा ख़राब ट्रेड है, बट ठीक है, देख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं इसको, वी कैन होल्ड इट। ठीक है, टेक्निकली तो मतलब ज़्यादा बुलिश भी नहीं दिख रहा और बियरिश भी नहीं दिख रहा, ऐसा भी नहीं दिख रहा कि यहाँ से ड्रॉप ही हो जाएगा। लेकिन अगर ये मूव नहीं करता है 110 1-2 दिन के अंदर, तो फिर आपको निकलना पड़ेगा। ओके, अभिनव कुमार, टाटा केमिकल आफ्टर रिजल्ट। टाटा केमिकल ठीक, टाटा केमिकल का रिजल्ट के बाद में टाटा केमिकल का चार्ट देख लेता हूँ क्विकली एक बार कि क्या चल के रहा है टाटा केमिकल। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन टाटा केमिकल। सो टाटा केमिकल इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 785। ठीक है, ठीक है, मतलब टाटा केमिकल तो अच्छा मूव करना चाहिए था, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा मूव किया नहीं, बट होपफुली इट विल मूव और अपने ब्रेकआउट जोन के आसपास है। ठीक है, अच्छा मूव कर गया तो इट विल ब्रेक 800 820 ऑल्सो, ठीक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ज़्यादा एग्रेसिव नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन अपने क्योंकि अपने ब्रेकआउट जोन के आसपास है ना, सो इट इज कंसोलिडेटिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। लवेंद्र ध्यागुड़े जी का क्वेश्चन है, व्यू ऑन टाटा स्टील एंड एसबीआई लाइफ नेक्स्ट टारगेट। देखो एसबीआई लाइफ को तो होल्ड करके रखिए, मेरे हिसाब से 1000 के लेवल भी आपको दिखा सकता है। टाटा स्टील थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है, एक सेकंड, टाटा स्टील कहाँ गया? ये है टाटा स्टील। हाँ 1067। भैया कोई स्लो डाउन नहीं हुआ है, टाटा स्टील बिल्कुल रेस पकड़े हुए है। ये इट विल स्ट्रेट अवे गो टू 1150 1200, जिस हिसाब की उसकी चाल चल रही है, कोई स्लो डाउन नहीं है। ओके, देयर इज नो स्लो डाउन। ये थोड़ा मोड़ा यहाँ पे बीच में कंसोलिडेशन आया था, पिछले 3 दिनों में उसने ज़बरदस्त चाल पकड़ ली है, एंड इट इज़ वेरी लाइकली इट कैन इवन क्रॉस 1100 एनी टाइम। मार्केट के बाबा का क्वेश्चन है, सर बियर मार्केट एंड बुल मार्केट में कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, प्लीज इलैबोरेट। देखो बियर मार्केट में, बुल मार्केट में बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। देखो बियर मार्केट और बुल मार्केट ये टर्म्स हैं, दीज आर टर्म्स टू कैटेगराइज मार्केट, लेकिन एज एन इन्वेस्टर यू डोंट stop investing if it is bear market, or you don't stop investing if it is a bull market. You just invest in good quality stock. मेरी बात आपको समझ आ रही है? और कुछ लोग हैं जो कि बताते हैं कि इंडेक्स फंड ले लो, इंडेक्स फंड अच्छा है, लेकिन इंडेक्स फंड उनके लिए अच्छा है जो बिल्कुल नो नथिंग इन्वेस्टर हैं, जिनको कुछ नहीं मालूम, जिनको आप हमसे बातचीत कर रहे हैं कि सर यूपीएल पे व्यू बताइए, सर अडानी गैस का व्यू बताइए, सर आईआरसीटीसी में क्या चल रहा है, सर आईआरएफसी का बोनस आ गया। इसका मतलब क्या है? आप थोड़ा स्टॉक मार्केट को समझ रहे हैं, आप कुछ दुनिया जानते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है आप समझ रहे हैं। आप इंडेक्स फंड लेके बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? इंडेक्स फंड अच्छा है, कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं है उसके लिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप बियर और बुल मार्केट में के बारे में पूछ रहे हैं। तो इंडेक्स फंड वो लोग लेते हैं, बियर और जो लोग जिनको कुछ ज्ञान नहीं है स्टॉक मार्केट का, जिनको पता ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनाएं, जो ये क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं ना इसमें, वो लोग इंडेक्स फंड ले ज़्यादा बेहतर है। तो आपको बियर मार्केट और बुल मार्केट में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जस्ट रिमेन इन्वेस्टेड एंड बी स्टॉक स्पेसिफिक। जो आपके पोर्टफोलियो के अच्छे क्वालिटी के स्टॉक हैं उनमें अगर गिरावट आती है, और चूंकि वो पोर्टफोलियो स्टॉक हैं इसलिए उनमें अगर बाई चांस गिरावट आ जाती है 10% के आसपास, तो थोड़ा और एक्यूमुलेट करिए। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चन आफ्टर आई वाइंड अप। विशाल खरमाले का क्वेश्चन है, सर जेएसडब्ल्यू स्टील इज इट अ गुड बाय एट सीएमपी। देखो ऐसा है, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, ये सारे के सारे ट्रेडिंग स्टॉक है। इन सबको अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लेकिन टाइम से प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा, क्योंकि फंस जाएंगे अदरवाइज आप। ठीक है, ये देखो 720 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, ये ब्रेकआउट होगा सीधे 750 जाएगा, लेकिन ले सकते हो आप, लेकिन टाइम से प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वरना फंस जाएंगे आप बुरी तरह से। ओके, और ये सिक्लिकल स्टॉक होते हैं, मतलब इनकी साइकिल होती है 3-3 5-5 साल। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये मंथ, ये देखो, नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इनकी साइकिल होती है 3-3-5-5 ईयर्स, 3-3 5-5 साल के बाद ये देखो, ये 2008 में ऊपर, 9 में डाउन, 10 में ऊपर, 11-12 में डाउन, फिर उसके बाद ऊपर डाउन, फिर उसके बाद ऊपर 15 में, फिर 16 में डाउन, फिर उसके बाद ऊपर, फिर उसके बाद डाउन, और अभी ये ऊपर चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक सिक्लिकल स्टॉक होते हैं, अगर फंस गए तो 2-3 साल फंसे रहना पड़ जाएगा, तो टाइम से प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा।
ओके, हैप्पीएस्ट माइंड्स होल्ड और एग्जिट, टाटा स्टील बाय मोर स्टॉक और वेट फॉर फॉल। टाटा स्टील जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक ट्रेडिंग बेट है, टाइम से लीजिए, 10% 5% लेके प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बारे में सोचिए मत। हैप्पीएस्ट माइंड्स होल्ड और एग्जिट, हैप्पीएस्ट माइंड्स तो अच्छा क्वालिटी ऑफ स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए भी उसको होल्ड कर सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड्स का चार्ट एक बार मैं खोल के देख लेता हूँ चल क्या रहा है लेटली, व्हाट इज द लेटेस्ट पोजीशन एज ऑन डेट। एक मंथ नहीं, एक डे लगाता हूँ तब समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। सो वन डे लगा है तो हैप्पीएस्ट माइंड्स इज टोटली इन फुल फॉर्म, और ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में अभी भी मोमेंटम अच्छा खासा बाकी है, सीधे सीधे 800 जाएगा, 800 तोड़ेगा। तो इट्स अ गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, रिमेन इन्वेस्टेड। ओके, बंधन विल इट कंसोलिडेट बिटवीन 300 and 350? इट मे कंसोलिडेट। जिस प्रकार की हालात हैं, जिस प्रकार से ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक गिर रहा है, फेडरल बैंक बेचारा गिर गया था, तो मेरे हिसाब से बंधन बैंक में कंसोलिडेट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग रेलटेल। तो रेलटेल में चल क्या रहा है देख लेते हैं यार। रेलटेल तो बड़े दिनों से वहीं पे ही पड़ा हुआ है। सो रेलटेल इज स्टिल ट्रेडिंग एट 119 ओनली, है ना, लेकिन ज़्यादा समय तक ये रहेगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, इसके खराब दिन चल रहे हैं, चलने दो, किसी भी दिन ये बाउंस बैक मार सकता है। तो अगर आप रेलटेल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सही समय आ चुका है। ठीक है, सही समय आ चुका है, अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यू कैन प्लान टू इन्वेस्ट अराउंड, एक जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं 112 115 के बीच में, और यू कैन इन्वेस्ट इन दिस फॉर शॉर्ट टर्म मे बी 130-135 टारगेट्स। हाँ, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आई होप आप लोग के काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आंसर किए होंगे, कुछ छूट गए हैं। संदीप गौतम जी का एस्ट्राजेनेका ले लेता हूँ मैं। एस्ट्राजेनेका आई विल टेक इट एंड आई विल टेक द एस्ट्राजेनेका एंड देयर आफ्टर आई वाइंड अप। एस्ट्राजेनेका में क्या चल रहा है उसको देख लेते हैं। इन द मीनवाइल सुपर चैट हैज कम फ्रॉम Neha Goyal ji, thank you so very much. I think you missed to ask your question, but I'll see the chart of AstraZeneca what's going on. This is the last question of the day and we'll meet tomorrow again. So AstraZeneca is presently trading at 3892. AstraZeneca आपको मालूम होना चाहिए कोविड के समय के बहुत बड़ा बहुत टॉक्ड अबाउट कंपनी है, और अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऐसा नहीं है कि द स्टॉक इज नॉट परफॉर्मिंग और द कंपनी इज नॉट परफॉर्मिंग, विद द ओनली डिफरेंस कि अभी तो सारे कितना सेल्स है, कितनी चीज़ें, सारी चीज़ें डिस्क्लोज हो गई हैं, तो मार्केट को पता है कि इनका कितना सेल्स और रेवेन्यू होगा। ऐसे में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक खराब है। यहाँ मतलब अगर आपकी जगह में होंगे तो मैं विल प्लेस अ जीटीटी ऑर्डर अराउंड 3600, और 3600 पे अगर ये स्टॉक गिर जाता है और वहाँ पे अगर आप फ्रेश बाय कर लेते हैं तो इट्स अ ग्रेट स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। Okay, that's all from my side. Thank you so much for giving your precious time. I hope you learned something new. In case if you still have any question query, you can always ask on our app. Thank you so much. Bye bye for now.